एक, वृंदावन में बाके बिहारी जी की प्रतिमा काली क्यों है? 2, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा? अपने शब्दों को सोच समझकर बोले। एक समय की बात है, वृंदावन में बाके बिहारी जी मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाहित हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रतिमा के प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ गए। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सावरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे, भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरम की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम है होती अब हूँ आगे हो रही है, न तरी है तैसे, अंगन की उचकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा जी ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी नाम दिया। बाके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो राधे राधे। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है और कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में कृष्ण उसे खुद से अलग करके द्रौपदी को समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं को इतना कष्ट में कभी नहीं पाती। द्रौपदी कहती है, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते।
और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तुम वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।